कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है हमारे चैनल सब्जेक्ट एकेडमी लर्नर में। मैं हूं सुप सोनी और मैं आज आपको पोएट्री के पहले चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए हम इसके पोएट के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पोएट जो हैं उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये एक अमेरिकन पोएट हैं। और इनके जो पापा की डेथ थी, जब ये 11 साल के थे तब इनके पापा की डेथ हो जाती है। उसके बाद इनकी मम्मी इनकी देखभाल करती हैं और अपनी फैमिली लेके वो लॉरेंस चली जाती हैं। लिए अपनी स्टोरी जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक आदमी व्यक्ति रहता है और उसका मूड खराब होता है। वो अपने साथ मतलब कुछ बुरी चीज़ें करने के लिए जाता रहता है रोड पे, और एक किनारे जब खड़ा होता है वो किसी चीज़ से, तो उसके ऊपर काले कपड़े द्वारा बर्फ़ गिराया जाता है और उसका मूड ठीक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार की बात है, एक ठंडी का मौसम था, स्नोफॉल हो रहा था, बर्फ़ गिर रही थी। आदमी एक था जिसका मूड बहुत बेकार था और वो जा रहा होता है रास्ते पे। वो पेड़ की तरफ से जा रहा होता है और एक जाके एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हो जाता है। और हेमलॉक ट्री बहुत जहरीला पेड़ है, एक हेमलॉक ट्री को जहरीला पेड़ कहते हैं। जब वो उसके नीचे खड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर एक काला कलर का कौवा होता है, जो एक मृत्यु का और भय का प्रतीक होता है। तो काला कौवा मतलब उसे खुजली हुई होती है, तो वो अपने शरीर को मतलब थोड़ा सा ऐसे हिलाता हिलाता है, तो जो उसके ऊपर पेड़ के ऊपर बर्फ जमी हुई होती है वो नीचे गिरती है। नीचे गिर के उसके जब माइंड के ऊपर गिरती है तो उस ठंड के मारे उसका जो माइंड होता है वो अचानक से ठीक हो जाता है। और वो कहता है कि हमारा जो बचा हुआ दिन था, मतलब जो बेकार जाने वाला दिन था हमारा, वो बच गया। वो आदमी का जो आदमी होता है हमारा, वही पोएट है। आदमी मतलब पोएट ही था हमारा, तो आदमी मतलब पोएट समझिए आप लोग। और उसके बाद जो होता है, जब वो बर्फ़ गिरता है और उसका जब माइंड ठीक हो जाता है, तो बाद में सोचता है कि ये जो कौवा है वो एक भय का और जो मतलब भय का और मृत्यु का प्रतीक है। और जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा था वो एक जहरीला पेड़ है जिससे बहुत नुकसान होते हैं। और बट उसी की वजह से उसका जो माइंड था, खराब माइंड था, जिसकी वजह से उसका दिन खराब जाता, वो ठीक हो गया। और उसका जो मतलब बचा हुआ दिन है, मतलब जो बेकार चला जाता, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद उसने एक और चीज़ ली, धूल। धूल जो किसी को पसंद नहीं आती और सब उसके मतलब चिढ़ते हैं, उससे बेकार करते हैं। वो कहता है ये भी एक अच्छी चीज़ है, मतलब उसने और धूल को शामिल किया जिसे कोई पसंद नहीं करता और सब उससे चिढ़ते भी हैं आधा। तो वो कहता है कि एक धूल भी जो है वो हमारे सकारात्मक चीज़ों के लिए मानी जाती है। तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है कि हम अगर किसी अंधविश्वास को मानते हैं तो हमारे साथ अंधविश्वास होगा, हम गलत चीज़ होगा हमारे साथ। अगर हमें अंधविश्वास मानते ही नहीं हैं तो हमारे साथ कुछ अंधविश्वास हो भी नहीं सकता है। जैसे कि उस काले कौवे की वजह से मेरा माइंड ठीक हो गया, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि काला कौवा भय का और मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। होता है, जो मानते हैं उनके लिए होता है, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं होता है। तो चलिए हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो होगा आपका स्टैंजा बेस आएगा, तो आपको स्टैंजा से देख के उसका मतलब पार्ट समझ के वैसा लिखना होगा। तो चलिए हम इसके जो है सेंट्रल आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, आपको क्या करना है, सेंट्रल आइडिया में अपने मन से आप सेंट्रल आइडिया बना के लिख सकते हैं। इसके सेंट्रल आइडिया में आप लिख सकते हैं कि इस पे जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम है, ये एक अमेरिकन पोएट है। और ये बताते हैं इस कविता में कैसे बुरी चीज़ें इनके लाइफ को कैसे ठीक करती हैं, इनके जो जो ये आत्महत्या करने जा रहे थे उसको कैसे बदल देती हैं। और ऐसे मतलब आप अच्छे से स्टोरी अगर पढ़े हैं तो अपने मन से मतलब इसको बना के लिख सकते हैं। तो एक बार आप हिंदी में समझ लीजिए, ऐसे करना है आप। आपको हम इंग्लिश में बता देते हैं सेंट्रल आइडियाज़ का। आपको हेडिंग डालनी है एक अच्छी सी ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से, मोटी सी, सेंट्रल आइडिया। फिर लिखना है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट एंड स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो सेंट्रल आइडिया है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। इज दैट वन मे हैव द वर्स्ट डे और टाइम ऑफ हिज लाइफ। उसके जीवन का एक खराब दिन और खराब टाइम के बारे में बताता है। बट अ लिटिल गुड थिंग कैन मेक इट क्वाइट अमेजिंग। बट एक छोटी सी अच्छी थिंग उसको उसको मतलब अच्छा बना देती है, अमेजिंग बना देती है। द क्रो, द एक कौवा, द हेमलॉक ट्री एक वही जहरीला पेड़, एंड द डस्ट और वो धूल, आर सम बैड साइन नॉर्मली मेक द पीपल बिलीव दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन। ये सबसे व्यक्ति समझता है कि कुछ गलत होने वाला है। द पोएट इन द पोएम
कहता है आई थिंक इज ऑलरेडी अपसेट, दिस इज वाई ही कम आउट ऑफ हिज home to wander in the snow. But a crow shake the and snow fall on him, which make is happy. एक जो पोएट होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है, उसके क्योंकि माइंड खराब रहता है, वो अपने आप को कुछ गलत करने के लिए निकलता है, लेकिन कौवे के पेड़ को हिलाने की वजह से उसका जो माइंड होता है और जो बर्फ गिरता है उसका जो माइंड होता है उसके बाद वो ठीक हो जाता है और वो हैप्पी हो जाता है. The poem gives us the message that one should hope for the best even in the worst, like negative and negative makes positive in mathematics. Similarly, in real life, we can make enjoy in our worst time. इसमें पोएम मतलब पोएट बताते हैं, जो पोएम हमें मैसेज ये देता है कि अगर हम किसी चीज को अच्छा सोचते हैं, मतलब जैसे मैथ में होता है निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उस तरह अगर हम किसी चीज को निगेटिव नेगेटिव करते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव होता है. तो हमारी जो स्टोरी होती है वो यहीं पे खत्म होती है. आपको क्या करना है कि अच्छे से पढ़ना है, आपको सेंट्रल आइडिया इसका अच्छे से रट के समझ के जाना है, क्योंकि इसकी सेंट्रल आइडिया आती है. और मैं जब 10th में था मेरे पास भी इसकी सेंट्रल आइडिया आई थी, और आप अपने मन से भी इसको सेंट्रल आइडिया बना के लिख सकते हैं. तो चलिए थैंक यू भी आएगी ज्वाइनिंग में. Subject Academy learner